टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के ब्रयांस्क में भी हवाई हमले की खबर है। यूक्रेन ने मिग-29 से प्रहार किया है। यूक्रेनी हमले से भीषण तबाही हुई है। तो देखिए, ज़ेलेंस्की का ये युद्ध घोष है रूस पर एक बार फिर से किस तरह से ये बारूदी हमले किए गए। कुछ बड़ी बातें सबसे पहले आपके सामने। 10 घंटे तक रूस पर ताबड़तोड़ बारूदी वर्षा की। 13 प्रांतों में यूक्रेनी सेना का ड्रोन से हमला। रूस ने 158 ड्रोन अटैक नाकाम किए, ये दावा किया गया है। जी हां, अब ये भी देखिए कहां-कहां हमले हुए हैं। कुर्स्क में, वोरोनिश, बेलगोरोद, क्रीमिया, ओरेल, पेंजा, ये फहरिस्त बहुत लंबी है। सारातोव, ओरेनबर्ग, क्रास्नोडर, स्त्रावरोपोल, नॉर्थ ओसेटिया, ये तमाम वो जगहें हैं जिन्हें टारगेट किया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के टारगेट पर क्या रहा? सैन्य बेस, एयर बेस और वेपन डिपो यूक्रेन के निशाने पर रहे। तो अपने आप में ये हमले बड़े थे और निश्चित तौर पर रूस के सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है यूक्रेन के इस हमलों में। रवि, मेहमानों का रुख करेंगे। संजय भारद्वाज जी, सवाल यही है कि आखिर ये शक्ति या ये मोटिवेशन या ये फिर जो कह सकते हैं कि रूस को इंटिमिडेट करने की इच्छा यूक्रेन में कहां से आ रही? मॉस्को पर एक बार फिर से स्वॉर्म ड्रोन अटैक किए गए, ताबड़तोड़ ड्रोन से हमले। नतीजा तो पता ही होगा ज़ेलेंस्की को कि इसके बाद क्या होगा, रिएक्शन रूस का। देखिए, 2-3 बात साफ है। पहली बात कि युद्ध थम नहीं रहा है और ज़ेलेंस्की यूक्रेन उन ठिकानों पर, उन स्थानों पर अटैक कर रहे हैं जहां से रशिया को लीड मिल रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो लगभग 20% क्षेत्र रशिया ने ऑक्युपाई किया है, वो क्रीमिया की वजह से उसको फ़ायदा मिला है, क्रीमिया की वजह से उसको एज मिला है। क्रीमिया भी उनके अटैक पे था। तो ये बात मान के चलिए। और विडंबना सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ हम जो अमेरिका और बाकी देश दावेदारी कर रहे हैं कि नेगोशिएशंस हो रहा है, डायलॉग हो रहा है, इस्तांबुल में लोग मिल रहे हैं, लेकिन आप ये देखिए कि वॉल्यूम और क्वांटम जो है अटैक का और काउंटर अटैक का, वो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से ज़ेलेंस्की और यूक्रेन बढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से यूरोप इनएक्टिव नहीं है। यूरोप पूरा एक्टिव है और इस बात को अंजाम तक ले जाना चाहता है कि जिस कंडीशन पर अमेरिका नेगोशिएशन चाहता है वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। लेकिन एक और मैं बात, और इसको अगर आप फैक्ट से देखते हैं तो आप देखिए कि जनवरी, फरवरी और मार्च में जो क्षेत्र या रशिया को जो बढ़त मिली है वो फरवरी और जनवरी से कम मिली है। पहले ज़्यादा थी, तो ये घटता जा रहा है। यानी कि रशिया का जो अपना डिफेंस है वो कम होता जा रहा है और यूक्रेन एग्रेसिव होता जा रहा है, जो कि रशिया इस कैलकुलेशन में था कि जब तक नेगोशिएशन तक पहुंचते हैं, सीज फायर तक पहुंचते हैं, वो भी नहीं पड़